हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे पेंटिंग। आपका जो सब्जेक्ट है जिसका कोड है 225, उसका TMA। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारी TMA की फ़ाइल है जिसका जो फ्रंट पेज है हमने कुछ ऐसे बनाया है। ठीक है, ऐसे देखेंगे। अभी TMA करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लाइक और कमेंट्स करें। स्टूडेंट्स, हमारी जो पेंटिंग की फ़ाइल है वो इस तरीके से आपको बनानी है जिसका फ्रंट पेज ऐसे होगा। ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं। ऐसे पहला इसका पेज कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट लिखेंगे, ठीक है, और नीचे स्टडी सेंटर और उसका एड्रेस कोड। ठीक है, वो मैंने अभी लिखा नहीं है, आपने लिखना है। अब इसके बाद हम करेंगे पेज नंबर 1। देखिए बच्चों, ये इसका पेज नंबर 1 है। ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन का हमने सबसे पहले सेकंड पार्ट लिया है। कल्पसूत्र कला को चित्रित करने के लिए कलाकारों ने किन किन विषयों को चुना। अभी हम करेंगे इसके उत्तर को। कल्पसूत्र जैन धर्म की विधियों की एक पुस्तक में एक चित्र है। इस चित्र का समस्त स्थान कुछ आयतों तथा चौकोरों में बांट दिया गया है। पुरुषों, स्त्रियों तथा पशुओं का चित्रण लाल रंग की पृष्ठभूमि में किया गया है। पीले रंग से प्रत्येक खंड को दिखलाया गया है। बस ये 2 नंबर का क्वेश्चन था और टोटल हमारा जो TMA है वो कितने नंबर का है? 20 नंबर का। ये आपको पहले ही पता है। अभी हम आएंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में इसका हमने पहले वाला जो है भाग लिया है। राजपूत चित्रकला की 2 विशेषताएं लिखिए। 16वीं शती ईस्वी में 19वीं शती ईस्वी तथा राजपूत मुगल चित्रकारी काफ़ी फली फूली और समृद्ध हुई। विशेषता क्या रही? राजपूत चित्रकला में लोक चित्रकला तथा अजंता चित्रकला शामिल थी। ठीक है, राजपूत चित्रकला की एक विशेषता श्रृंगार विशिष्ट रही है। तो पहले अभी कराई थी और दूसरी वाली ये है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ आते हैं। कढ़ाई के कौन से कथाओं के मोटिफ और डिजाइन पश्चिमी बंगाल में सामान्यतः लिए जाते हैं? प्रश्न नंबर 3 भाग इसका 2 है और पश्चिम बंगाल के कई प्रमुख कथाओं के मोटिफ और डिजाइन सामान्यतः लिए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख कथाएं रामायण, महाभारत, पुराण और लोक कथाओं से ली जाती हैं, जिनमें जाने माने चरित्रों के मोटिफ और चित्रण शामिल होते हैं। इसके अलावा प्राचीन संस्कृति, धार्मिक तात्विकता से जुड़े डिजाइन भी पॉपुलर हैं, जैसा कि ओम स्वास्तिक और लक्ष्मण शक्ति चिन्ह। ये कढ़ाई की कला में पश्चिमी बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ख भाग लेंगे। अनुष्ठानों की जैन पुस्तक कल्पसूत्र से चित्रकला की कोई रचना लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे कल्पसूत्र जैन धर्म की विधियों की पुस्तक में एक चित्र है। इस चित्र का समस्त स्थान कुछ आयतों तथा चौकोरों में बांट दिया गया है। पुरुषों, स्त्रियों तथा पशुओं का चित्रण लाल रंग की पृष्ठभूमि में किया गया है। पीले रंग से प्रत्येक खंड को दिखलाया गया है। प्रत्येक खंड में कल्पसूत्र की कहानी एक अलग अलग कथाक्रम में वर्णित है। स्वर्ण तथा सामुद्रिक रंग के कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यह शैली पूरी लोक शैली पर आधारित है, जहां आकर में चटपटापन है तथा अभिव्यक्ति रूढ़िवादी है।
जिसमें परिदर्शक का अभाव है, जिसके बावजूद कलाकार की, देखिए आप ये क्वेश्चन, वास्तुकला की प्रतिमानों तथा कपड़ों की अभिकल्पना का आकलन विशेष रूप से दिलचस्प है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इसका हमने ख भाग लिया है। चित्रकला नृत्य तथा एक फ्रेंच पेंटर द्वारा बनाई गई थी। चित्रकार का नाम लिखिए और उसकी चित्रकला नृत्य कक्षा के बारे में वर्णन कीजिए। पेरिस में जन्मे फ्रांसीसी कलाकार एडगर डेगा ने नृत्य कक्षा नामक चित्र को सुंदरता से बनाया गया था। अन्य प्रभाववादी कलाकारों के विपरीत एडगर डेगा ने प्रकृति, स्टूडेंट्स देखेंगे इसी का अगले वाला पार्ट, ठीक है। चैनल को बच्चे सब्सक्राइब और लाइक साथ साथ करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बाकी सभी लाइक करेंगे। अब कृतियों के लिए प्रेरणा नहीं ली। उसकी मुख्य रुचि मानवीय उपस्थिति में ही थी। उसकी मुख्य उपलब्धियां वे चित्र थे जिनमें बैले की नृत्यांगनाएं झालदार घाघरे में नृत्य करने के लिए तैयारी करती दिखाई देती हैं या घूमने वाले स्टेज के चारों ओर घूमती है। मुख्य केंद्र के बिना उससे हटकर डेंगा की कृतियों में बड़ी सहजता है। उसका यह प्रयास जिंदगी का पूरा दृश्य प्रस्तुत करता है। कुछ चित्रों में उसने सूर्य प्रकाश के बदले रंगमंच के अप्राकृतिक प्रकाश का प्रयोग किया है। उसका अत्यंत प्रिय माध्यम पेस्टल रंग से कई बार उसने एक ही चित्र में विभिन्न माध्यम प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे ऊपर से, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है। यह पेस्टल रंगों का एक परत और चढ़ा देता है जिसमें विभिन्न परतों के बीच की पारदर्शिता स्पष्ट रूप से देखी जा सके। डेंगा ने चित्रकला के अतिरिक्त मूर्ति कला को अपनी लयमयी गति को अभिव्यक्ति के माध्यम बनाया जिसमें नृत्यांगनाओं को लयात्मक गति को दर्शाया गया है। स्टूडेंट ये 5वें का उत्तर था। देखते हैं एक बार फिर, ये देखिए, स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, जल रंग चित्रकला के विभिन्न चरणों और उनकी प्रायोगिक पुस्तक में चित्रण के साथ समझाया गया है। कुछ असली फूल लीजिए और उन्हें फूलदान में रख दीजिए। जल रंग तकनीक में फूलों के फूलदान को चित्रित करने और रंग को विभिन्न चरणों को दिखाइए। इन चरणों को अपने पोर्टफोलियो में प्रस्तुत कीजिए। जल रंग और पोस्ट तकनीक के अंतरों का भी बताना है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया है, पहले हमने इस चीज़ को हमने अपने पोर्टफोलियो में बनाया। जल रंग में किसी भी डिजाइन को रंगने की कुछ मुख्य 3 सत्र होते हैं, हल्का, मध्यम और गहरा। 3 पार्ट में हमने इनको बांटा। एक बार आप क्वेश्चन दोबारा अच्छे से देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। धीरे धीरे हम आएंगे क्वेश्चन की तरफ। और हमने ये देखिए, आप इसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। आपने भी अपनी फाइल में पोर्टफोलियो में ऐसे ही बनाना है। इसके 3 पार्ट बनाए थे, हल्का, मध्यम और गहरा। आपने भी सेम ऐसे ही करना है। और ये क्वेश्चन के इसी के नीचे आएगा ये वाला, देखो आप, ठीक है। ऊपर हमारा क्वेश्चन है, नीचे थोड़ा इसके बारे में बताया गया है, फिर हमने ये पेंटिंग इधर इसकी बना दी है, ठीक है। स्टूडेंट्स हम देखेंगे पोस्टर रंग और जल रंग के बीच का अंतर। यहाँ पे इसका अंतर दर्शाया गया है। संरचना और बनावट। पोस्टर रंग, जिन्हें गोचे के नाम से भी जाना जाता है, रंग द्रव्य, गोंद, अरबी और कभी कभी चाक या सफेद रंग द्रव्य से बने अपारदर्शी पेंट होते हैं, ठीक है। वहीं हम जल रंग की बात करें तो इन रंगों की तुलना में रंग द्रव्य, गोंद, अरबी और अधिक पतले बाइंडर से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया था, इनमें अंतर स्पष्ट किया है पोस्टर और जल रंगों में। पहला अंतर ये है और दूसरा अंतर सूखने का समय। पोस्टर के रंगों को उनकी गाढ़ी स्थिरता के कारण पानी के रंगों की तुलना में सूखने में अधिक समय लगता है। दूसरी ओर जल रंग अपनी पतली स्थिरता के कारण जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 इसके पॉइंट है, आगे भी करेंगे। अपारदर्शिता और पारदर्शिता। पोस्टर के रंग अपारदर्शी और जल रंगों की तुलना में अधिक चमकीले होते हैं। पोस्टर वाले जल रंग पारभासी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने नीचे के
रंगों को दिखने देते हैं। ठीक है। अनुप्रयोग और तकनीक। पोस्टर के रंग आमतौर पर ब्रश से लगाए जाते हैं। जल रंग आमतौर पर ब्रश पर लगाए जाते हैं। उपयोग धोने रंगों को मिश्रित करने और कई बार प्रकार के बनावट भी की जाती है। ठीक है। अंत में हम कह सकते हैं पोस्टर रंग और जल रंग दोनों जल आधारित माध्यम है जिसका उपयोग पेंटिंग में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट बॉक्स में आप बताया करो कि आपको वीडियो अच्छी लगी, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे सुंदर सुंदर वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो बना के लेके आऊँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।